हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु में। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को, जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस की डेफिनेशन बताना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस, जब स्पीकर की किसी बात को ऑडियंस स्पीकर के ही अकॉर्डिंग कहता है या कहती है, उसे डायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं यहां पर बोलने वाला हूं, मतलब मैं यहां पर स्पीकर हूं और आप श्रोतागण हैं मुझे सुनने वाले। तो इसका मतलब यह है कि आप ऑडियंस हो। तो जब स्पीकर की किसी बात को ऑडियंस के द्वारा स्पीकर के ही अकॉर्डिंग बोला जाए या रिपीट किया जाए, उसे हम डायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं। ये वही डायरेक्ट सेंटेंस होता है जो आपका क्वेश्चन बनकर आता है। इसी क्वेश्चन को ही हम डायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर यहां पर दिया हुआ है। एग्जांपल है हमारा, मुकेश सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, दे आर प्लेइंग हॉकी इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो देखिए, मुकेश सेज कोमा, तो यहां पर देखिए सबसे पहले बात आती है हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, जिसको हम यहां पर ये बोला हुआ है कि मुकेश सेज। तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। जो भी सब्जेक्ट यहां पर रिपोर्टिंग कर रहा है, बोल रहा है, उसकी बात आ रही है यहां पर। और इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होने से इन्वर्टेड कोमा कंप्लीट होने तक का जो सेंटेंस होता है वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस की। इनडायरेक्ट सेंटेंस, जब स्पीकर की किसी बात को ऑडियंस अपने ही अकॉर्डिंग कहती है, उसे इनडायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश सेज दैट दे आर प्लेइंग हॉकी। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस मैंने इसी को ही रिपीट किया है, इसी डायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाया है। तो देखिए किस तरह से हमें इसको प्रिपेयर करना है। मुकेश सेज, तो यहां पर मुकेश सेज जो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेम टू सेम रहेगा। और इन दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज किया है, जो कि कनेक्टिव वर्ड कहलाता है। कनेक्टिव वर्ड का यूज करने के बाद कोमा और इन्वर्टेड कोमास हट जाते हैं, और उसके बाद जो दूसरा जो हमारा जो सेंटेंस है, जिसे हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, ये रिपीट हो जाता है, दे आर प्लेइंग हॉकी। तो देखिए, इस सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट की सेंटेंस की डेफिनेशन करने के बाद अब मैं आपको इसके कुछ रूल्स बताऊंगा, जिससे कि हमें नरेशन को क्लियर करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस अगर प्रेजेंट टेंस है या फिर अगर फ्यूचर टेंस है, तो हमें रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं करना है। डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर मैंने लिखा था मुकेश सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा दे आर प्लेइंग हॉकी, तो मैंने किसी भी तरह का टेंस चेंज नहीं किया है। जिस तरह से हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच था या रिपोर्टेड वर्ब था हमारा दे आर
प्लेइंग हॉकी। इसी तरह से सेम कॉपी मैंने किया है इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो प्रेजेंट टेंस था। जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा उस वहां लिखा हुआ था कि मुकेश सेज। तो इस तरह से हमें कुछ नियमों का पालन करते हुए हमारे इनडायरेक्ट सेंटेंस को प्रिपेयर करना है। तो हमारा रूल नंबर आता है सेकंड। रूल नंबर सेकंड, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब को जोड़ने के लिए हमें दैट, जो कि हमारा एक कनेक्टिव वर्ड है, का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये रूल नंबर 2 है जो कहता है कि इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब को जोड़ने के लिए दैट करेक्टिव वर्ड का यूज किया जाता है। कहता है इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय कोमा और इन्वर्टेड कोमास हट जाते हैं। फिर आता है हमारा रूल नंबर 4। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ओनली सब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब कुछ इस तरह है लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम डायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस बना रहे हैं और आपने यहां पर देखा कि हमारा जो डायरेक्ट सेंटेंस है उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुकेश सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा। अब तो आप इस रिपोर्टिंग सेंटेंस के अंदर देख सकते हैं कि मुकेश यहां पर एक सब्जेक्ट है, तो यहां पर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। स्टूडेंट्स, यह है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का चार्ट, जिसके अंदर डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस मींस रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरह से चेंज किया जाता है। तो पहला है हमारा सेज। सेज को सेज में से, विल से का विल से, सेज टू का टेल्स, से टू टेल, विल से टू विल टेल, सेड को सेड में और सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेज का मतलब यहां पर आता है से का मतलब होता है कहना और टेल का मतलब होता है बताना। अगर एक सब्जेक्ट ही बात करता है तो वो अपनी बात कहता है, लेकिन जब एक सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट से बात करता है तो वो उसे अपनी बात बताता है। ये हमारा प्रोनाउन चार्ट है जो आपको ये बताएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेशन किस तरह से बनते हैं। और उसके बाद आता है हमारा एक फॉर्मूला जो है 1 2 3 अपॉन SON। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा 1 2 3 का मतलब जो है वो यहां पर मेंशन किया हुआ है। 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन।
और ये जो 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और जो थर्ड पर्सन का यूज होता है वो हम रिपोर्टेड वर्ब में यूज करते हैं। और उसके बाद आता है SON। S मीन्स सब्जेक्ट, O ऑब्जेक्ट, N नो चेंज। और जो SON है वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में यूज होता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।